देखिए बॉट एंड स्ट्रीम की ये बहुत बेहतरीन वीडियो है। बॉट एंड स्ट्रीम के इसमें 10-15 सवाल हैं, 15-20 सवाल होंगे और इन सवालों को करने के बाद और कोई सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इन्हीं की सहायता से हेल्प से सभी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है और यह धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। चित्रजल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात सवाल में पूछा हुआ है। इन सवालों में हम क्या करते हैं, सबसे यूएस, बी और डब्लू, ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें डीएस जो होता है वो समांतर चाल है, समांतर दिशा में चाल। यूएस जो होता है वो अपस्ट्रीम है, यानी कि विपरीत दिशा में चाल। और बी जो है ये बोट की चाल है, यानी कि नाव की चाल है क्षितिज जल में। और डब्लू जो है ये वाटर वेग है, धारा की चाल है। अब हमें हमें इस बात का पता होना चाहिए, बेसिकली इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो डी एस होता है बी और ई डब्ल्यू के योग के बराबर होता है और यू एस जो होता है बी में से डब्ल्यू को घटाने पर मिलता है। बी बड़ा होता है डब्ल्यू से, इधर डी एस बड़ा होता है यू एस से। और जो बी होता है वो इन दोनों के योग का आधा होता है, जो डब्ल्यू होता है वो इन दोनों के अंतर का आधा होता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है। यानी कि दूरी जो है वो निश्चित है, समान दूरी है और ये तय करती है विपरीत दिशा में 9 घंटे 36 मिनट। 9 घंटे 36 मिनट का मतलब क्या है, 9 सही 36/60, यानी कि 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 5 में 45 और 3 48, यानी कि 48/5, यानी कि 48/5 घंटे में वो तय करती है। और समान समान दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यानी कि 6 × 48, यानी कि 5 और 8 का ये रेशियो है, उनकी टाइम का रेशियो है दोनों के विपरीत दिशा में और समांतर दिशा में। अब जो चाल होगी स्पीड, वो जाहिर सी बात है इनकी अपोजिट हो जाएगी, तो चाल जो हो जाएगी वो 8 और 5 के रेशियो में हो जाएगी, 8 और 5 के में। अभी मैंने बताया था कि जो बी का मान होता है ना वो इसके दोनों के योग का आधा होता है और डब्लू का इनके डिफरेंस का आधा होता है। 8 और 5 13 का आधा हो जाएगा ये, और ये इसमें से 3 का आधा हो जाएगा। तो इनका रेशियो पूछा था बी और डब्लू का, इसमें रेशियो पूछा हुआ है। रेशियो 2 से 2 कट जाएगा तो रेशियो बचेगा 13 और 3 का यहाँ पर रेशियो बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। चित्रजल में नौका की गति और धारा की गति का अनुपात बताना है। सेम सवाल है, वही दिखेगा हम सबसे पहले डी एस, यू एस, बी और डब्लू, ये चीज़ लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसमें समय लग रहा है, मैंने ये बताया था कि समय जो है ये इधर समय लगेगा, इधर का समय हमेशा ज़्यादा लगेगा और इधर समय कम लगेगा। इधर विपरीत दिशा में जाने में समय ज़्यादा हमेशा लगता है, ये आप सोच सकते हैं। और समान धारा की समान दिशा में जाने में समय कम लगेगा। सवाल में आधा समय लगता है, आधा किधर लगेगा, जाहिर सी बात है आधा इधर लगेगा और अधिक इधर लगेगा, ठीक। और ये इनका रेशियो है यहाँ पर। अब इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इनकी अपोजिट हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 2 और 1 के रेशियो में। अब अगर हम बी का मान निकालेंगे, यानी कि क्षितिज में नौका की गति, तो ये इसका आधा हो जाएगा 3/2 और ये इसके डिफरेंस का आधा हो जाएगा। जैसे भी सवाल किया था सेम हो जाएगा, तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा 3 और 1 का डिफरेंस रेशियो आ जाएगा 3 और 1 का। ऑप्शन नंबर। अगला सवाल है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 54 किमी की दूरी 6 घंटे में तय करती है और धारा की चाल 4.8 किमी प्रति घंटा है। हम वही चीज़ लिखेंगे सबसे पहले, डी एस, यू एस, बी और डब्लू। अब इसमें दिया हुआ कि विपरीत दिशा में 54 किमी की दूरी 6 घंटे में तय कर रही है, यानी कि 6 नम 54, तो इसकी चाल हो जाएगी 9 किमी प्रति घंटा विपरीत दिशा में। और धारा की चाल दे रखी है 4.8 किमी, धारा की चाल है ये 4.8 किमी। जब हम इसको निकालते हैं तो इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है, तो ये कितना होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 9 और 4 13.8, यानी कि 13.8 हो जाएगा। ये इसमें से घटाएंगे तभी ये बचेगा। और ये जब डी एस निकालते हैं हम डी एस, तो इन दोनों को जोड़ के निकालते हैं, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 13 4 17, यानी कि 18.6 हो जाएगा यहाँ पर, ये जब इसको जोड़ेंगे। अब सवाल में पूछा है कि 279 किमी की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है 18.6 किमी और दूरी कितनी है 279/18.6,
इसको काटेंगे हम इसको, तो ये चला जाएगा 15 बार, 15 बार चला जाएगा यहाँ से, तो 15 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 घंटे लगेंगे इसको तय करने में। अगला सवाल है, एक स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किमी प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है। वही चीज़ लिख लेंगे हम सबसे पहले, DS, US, BO, W। स्थिर जल में कितनी है 18 और धारा की चाल है 3, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा 18 और 3 21, और ये कितना हो जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, 18 में से 3 जाएगा, ये बचेगा 15। अब सवाल में पूछा है कि वह धारा के अनुकूल 105 किमी की दूरी तय करके वापस आने में कितना समय लेगी। दूरी कितनी है, 105 किमी की, 105 किमी की दूरी है। जब वो इसके समांतर जाएगी, यानी कि धारा के साथ जाएगी, तो 21 पंजे 105, 5 घंटे लगेंगे। और जब वो विपरीत जाएगी, 15 की स्पीड से 105 की दूरी तय करेगी, तो 15 सत्ते 105, 7 घंटे लगेंगे। 5 और 7 टोटल 12 घंटे लगेंगे उसको, उस दूरी को तय करने में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक नौका धारा के अनुकूल 60 किमी की यात्रा 4 घंटे में तय कर सकती है। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किमी प्रति घंटा हो, तो धारा के प्रतिकूल 30 किमी की यात्रा तय करने में कितना समय लेगी। वही लिखेंगे हम, DS, US, BO, W। अब इसमें दिया हुआ है कि धारा के अनुकूल 60 किमी की यात्रा 4 घंटे, यानी कि 15 चौका 60, यानी कि इसकी चाल हो जाएगी 15 समांतर। और स्थिर जल में चाल दे रखी है इसकी, ये हो जाएगी स्थिर जल में नौका की चाल 13 किमी प्रति घंटा, और कुछ नहीं दे रखा। ये कहाँ से निकलता है हमारा, ये निकलता है इसको जोड़ने पर, 13 और उसको जोड़ने पर, तो W का मान 2 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 11। ये घटता है ना इसमें से, ये मैंने शुरू में बता दिया, वो जो बताया था वो सब इसलिए बताया था कि हमें सिर्फ जल्दी जल्दी रखना है, हमें कुछ सोचना नहीं है, और ना ही हमें कोई फॉर्मूला वगैरह याद करना है। तो धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल 30 किमी की यात्रा तय करनी है, तो प्रतिकूल की चाल तो 11 आ गई, और दूरी कितनी है 30 किमी, तो 30 किमी की चाल को 11 की स्पीड, और 30 किमी की चाल को 11 की स्पीड से तय करना है। तो समय कितना लगेगा, 11 दूनी 22, बचेंगे 8, और में 11, 2 सही 11 बटे 2 सही 8 बटे 11, ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला सवाल है, एक नाव 52 मिनट में धारा के अनुकूल 16.9 किमी की यात्रा तय कर सकती है। धारा की गति 3 किमी प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल 84 किमी तय करने में समय बताना है कितना लगेगा। वही लिखेंगे, DS, US, BO, W। ये 4 चीज़ लिख ली हमने। अब यहाँ पे दे रखा है कि 52 मिनट में धारा के अनुकूल 16.9 किमी की दूरी तय करती है। 16.9 बटे 52 गुणा 60, यानी कि किमी प्रति घंटा में आ जाएगी। अब ये 52 मिनट में तय करती है, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट से 0 खर्च यहाँ से खत्म हो जाएगा। 13 कम 13 और 13 3 39, और 13 चौका 52, और 2 3 6 और 2 दूनी 4, 13 3 39 बटे 2 आ जाएगा यहाँ पर ही। ये 39 बटे 2 किमी प्रति घंटा की गति आ गई अनुकूल। और सवाल में दे रखा कि धारा की गति, धारा वाटर वेग दे रखा 3 किमी प्रति घंटा का। तो ये कितना होना चाहिए, ये कब मिलता है हमें, ये जोड़ने को मिलता है, जो DS मिलता है, BO, W जोड़ने पर मिलता है। तो ये कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 33 बटे 2 होना चाहिए। तभी तो अगर हम इसको दोनों 2 तिया 6, जब तो 39 बटे 2 मिलेगा। और ये कब मिलता है, ये घटाने पर 2 तिया 6, यानी कि 27 बटे 2 ये हो जाएगा। या आसानी से निकाल सकते हैं हम इस चीज़ को, इस बताने की ज़रूरत नहीं है छोटी छोटी बातें। अब सवाल में पूछा है कि प्रतिकूल की चाल ये रही हमारे पास, और 84 किमी की दूरी तय करनी, कितने घंटे लगेंगे। 84 किमी की दूरी है, हमें 27 बटे 2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब ये कितने घंटे का समय लगेगा, ये इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे। ये काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 28 दूनी 56, 56 बटे 9। इसको सॉल्व करेंगे, 9 संग 54 आ जाएगा, बचेंगे 2, और 9 दूनी 18, फिर से 2 बचेंगे, 6.22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला सवाल है, एक आदमी शांत जल में 10 किमी प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी 4.5 किमी घंटे की दर से बह रही है, तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटा का समय लगता है। तो दूरी बतानी है कितनी है वो। वही करेंगे हम, DS, US, BO, W। ये चारों चीज़ें लिख ली हम। अब हमारा देखा, आदमी 10 किमी प्रति घंटा साल, यानी कि जो शांत जल में चाल है ना, चाहे वो आदमी है या नाव है, वो सेम ही है, तो 10 किमी हो जाएगा। और 10 किमी प्रति घंटा, और नदी की जो धारा है वो 4.5 है, 4.5, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
10 4 14, 14.5 हो जाएगा ये, और ये इसमें से घट जाएगा, 5.5 बचेगा यहाँ पर। अब सवाल में बोला है कि उसे एक स्थान से इस एक स्थान तक जाने और वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है उसे। अब ऐसे उसमें क्या करते हैं, एक तो ये होता है इसका कि दूरी को हम मान लेंगे d और बटे 14.5 और प्लस d बटे 5.5 बराबर ये 2 घंटे का समय लगता है। ऐसे कर सकते हैं और ऐसे ही करते हैं। मैं मानता हूँ आप ऐसे ही करते होगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, जब 2 चाल दे रखी हों और समय दे रखा हो कुछ उस समय, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर तो दोनों चालों की गुणा रखेंगे 14.5 और 5.5, और नीचे अगर 2 घंटे का समय टोटल लग रहा है तो इनका योग रखेंगे दोनों, और कुछ दोनों में अंतर दे रखा है समय का चालोगे तो हम वहाँ पे अंतर रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कुल समय लग रहा था, यहाँ नीचे इनका योग रखेंगे 14.5 और 5.5 हो जाएगा 20। समय कितना लग रहा है, 2 घंटे का। बस इसको सोल्व करना है, यहाँ से सोल्व करके हम निकाल सकते हैं। इसको काटेंगे 10 बार चला जाएगा, और 14.5 की और 5.5 हमें गुणा करनी है। हमें गुणा किस चीज़ की करनी है, 145 और 55 की गुणा कर देंगे। 145 और 55 की जब गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे तो 7.98 आ जाएगा। बहुत आसान है गुणा करनी इसकी। बाकी करने को इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी पहले बताया है, बहुत आसान है। अगला सवाल है, एक नाव शत्रुजल में 19 किमी प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। हम वही करेंगे, DS US BO W ये लिख लिया हमने। और शत्रुजल में है 19, यदि धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है तो 88 किमी दिशा में और 24 किमी विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब 88 किमी कितनी है, ये 88 किमी धारा की दिशा में है, और धारा की विपरीत दिशा में कितना है 24। इसमें कितना समय लगेगा, 22 चौक 88, 4 घंटे तो यहाँ लग गए उसको। तो ये तो होगा नहीं, इनमें से कोई होगा। अब 16 इसे इसको काटेंगे, 8 से 8 दूनी 16 और 8 से 24, यानी कि 1.5 घंटा यहाँ लगेगा, यानी कि इसको लगेंगे 5.5 घंटे। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किमी यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव की विपरीत दिशा में 7 किमी यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। वही चीज़ लिखेंगे सबसे पहले हम, DS US BO W। धारा की चाल दी हुई है 3 किमी प्रति घंटा ये, और शिथिल, और उसमें कुछ दिया हुआ नहीं है अभी। अब धारा के बहाव की दिशा में 13 किमी की दूरी तय करती है। ये 13 किमी की दूरी तय करती है किस चाल से, B+3 से। ये इसकी चाल होती है ना, ये टाइम है यहाँ पर, ये इतना समय लग रहा है इसको। और इधर जो कर रही है वो इधर करेगी 7 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में B-3, ये होता है। अब सवाल में पूछा है लिए गए समय के बराबर है, ये दोनों समय बराबर है। यहाँ पर जो समय लग रहा है वो बराबर लग रहा है, यहाँ पर समय दिया हुआ है सवाल में, समय बराबर लग रहा है। अब इसको हम चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें सोल्व भी नहीं करना है, बहुत आसान है, ऐसे ही हो जाएगा। अभी एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा इसमें। ये जो होता है W जो होता है ये B जो होता है W से लगभग दुगने से बड़ा होता है, लगभग 90% जगह, 95% जगह, बल्कि ये B जो होगा ये W से दुगने से बड़ा होगा। और DS जो होता है US से बड़ा होता है हमेशा। तो हम 3 दूनी 6, 6 से बड़ी कोई संख्या रख के देख लेंगे, यानी कि 6 से बड़ी संख्या कुछ भी रखेंगे हम। तो यहाँ हम सिर्फ एक संख्या दिखा दे रही है 10, 10 रखेंगे तभी 10 और 3 13 ही कट पाएगा। 13 का मल्टीपल सिर्फ 13 होगा यहाँ पर, तो 13 से कट कटेगा जब B का मान हम यहाँ 10 रखेंगे, और यहाँ 10 रखेंगे तो 10 में 3 जाएगा, 7 बचेगा, यानी कि 1 बराबर 1 हो रहा। तो इसका मतलब 10 हमारी वो संख्या सही है। ये हमारा प्रूव हो रहा है कि वो संख्या 10 है। बाकी हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये अब सवाल में पूछा है कि शिथिल जल में 44.8 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चाल कितनी है 10 और दूरी कितनी है 44.8 बटे 10। इसको जब सोल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, और यह आ जाएगा 25, 25 चौका 100 और 12/25, 4 सही 12/25 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी यहाँ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाना तो आराम से हम देख सकते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं वो साफ साफ दिख जाएगा। और सवाल है, एक व्यक्ति 1 घंटा
20 मिनट में पानी की धारा की विपरीत दिशा में 4 किमी की दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट में उस स्थान पर वापस आ जाता है। वही लिखेंगे DS US BOW। 1 घंटा 20 मिनट टाइम है और दूरी है 4 किलोमीटर विपरीत दिशा में। 4 किमी की दूरी एक से ही 1/3 हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा यहाँ पर जब इसको निकालेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3, यानी कि जो विपरीत चाल होगी उसकी 3 किमी प्रति घंटा हो गई और 24 मिनट में वापस आ जाता है। 4 किमी की दूरी को 24 मिनट में वापस कर लेता है तो 24/60 यानी कि 60 ऊपर पहुँच जाएगा। ये 4 से 24 और 10 हो जाएगा यहाँ पर। मैंने शुरू में बताया था जब बी का मान होता है इन दोनों के योग का आधा होता है तो 13/2 का ये हो जाएगा। सवाल में पूछा है कि शीतल जल में 13 किमी जाने के लिए कितना समय लगेगा। इसकी तो जरूरत है ही नहीं हमें निकलने की। तो शीतल जल में 13 किमी की दूरी है और चाल कितनी है 13/2। यहाँ 13 से 13 कट जाएगा, 2 पर पहुँच जाएगा, यानी कि 2 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदुओं P व R के बीच मध्य बिंदु Q है। इसमें कुछ थोड़ा सा अलग दिया वाला है। ये 2 बिंदु हैं यहाँ पर, ये 2 बिंदु हैं, यहाँ पर है P और यहाँ पर है R। उसके मध्य बिंदु दिया हुआ है Q। सवाल में कह रखा कि कोई नाव P से Q तक जाती है। ये P से Q तक आई और फिर वापस चली जाती है ये, तो इसको कितना समय लगता है? इसको 12 घंटे का समय लग रहा है। और जब ये P से और R तक जाती है तो इसको 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं। 16 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं इसको यहाँ तक आने में। यहाँ तक आने में 16 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में आधा समय लगेगा इसको, यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में आधा समय लगेगा, यानी कि 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे इसको यहाँ तक आने में। यहाँ से यहाँ तक आने वापस जाने में इसको 12 घंटे लग रहे थे, तो 8 घंटे 20 मिनट तो यहाँ लग गए। तो यहाँ इधर कितने लगेंगे? 3 घंटे, 8 3 11 और यहाँ पर हो जाएगा 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट इसको इधर लगेंगे और 3 घंटे 40 मिनट इसको इधर लगे होंगे, बराबर बराबर लगेंगे। यहाँ पर 3 घंटे 40 मिनट इसको यहाँ लगेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना समय लगा? 6 घंटे 80 मिनट या 7 घंटे 20 मिनट लगेंगे। 7 घंटे 20 मिनट का मतलब है 7 घंटे 20 मिनट का मतलब है 7 से 1/3 घंटे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक नाव बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए से बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। शीतल जल में नाव की चाल 10 किमी प्रति घंटा है। ये चीज़ दे रखी है DS US B और W। इसमें 2 चीज़ दी हुई हैं यहाँ पर। एक तो दिए हुए है धारा की चाल 5 और ये दे रखी है 10 यहाँ पर। अब ये कितना हो जाएगा? DS हो जाएगा 10 5 15 और US कितना हो जाएगा? ये घट के आ जाएगा यहाँ पर 5। अब सवाल पूछा है कि एक नाव है बिंदु ए से बी तक धारा के साथ जा रही है और बिंदु सी पर पहुंच रही है। जैसे यहाँ पर है ये इधर, ये यहाँ से जा रही है A B और मध्य बिंदु सी है इसमें। यहाँ पर A से B तक जाती है और फिर C तक आती है। यहाँ पर ये मध्य बिंदु C है, तो इसको टोटल 20 घंटे का समय लगता है। ये यहाँ से जा रही है अनुकूल, यहाँ से इसके अनुकूल जाएगी और यहाँ प्रतिकूल आ रही है यहाँ पर ये इसके, तो इसको टोटल 20 घंटे लग रहे हैं। अब इसमें जो अनुकूल चाल है वो 15 किलोमीटर की है, 15 किमी प्रति घंटे की चाल है। दूरी हमें ज्ञात करनी है। मान लें यहाँ से यहाँ तक की दूरी D है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी D मान ली हमने, तो D/15 प्लस D/2 ये आधी दूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे आधी दूरी तय कर रही है विपरीत दिशा में। यहाँ तक तो पूरी दूरी तय कर रही है और यहाँ तक आधी दूरी तय कर रही है ये, तो आधी दूरी तय करेगी 5 में, यानी कि 2 को नीचे ले जाकर हम डायरेक्ट यहाँ पर हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। तो D/2 ना लिख के तो D/ हम यहाँ सीधे 10 लिख सकते हैं यहाँ पर। और टोटल कितने घंटे लग रहे हैं इसको? 20 घंटे लग रहे हैं यहाँ पर। बस अब सवाल हो गया। सवाल को यहाँ पे क्या करेंगे, हम से डी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे दोनों का और निकाल लेंगे। लेकिन हम अगर रखे ऑप्शन से भी रखे तो ऑप्शन से भी रख सकते हैं। 100 रख के देखेंगे तो नहीं होगा, 120 रखेंगे, 15 अट्ठे 120, 8 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही बैठ जाएगा। ऐसे ही मिल गया हमें, यानी कि 120 रखेंगे तो हमारा पूरा बैठ जाएगा। तो डी का मान 120 है। और हम इसको वैसे भी कर सकते हैं एलसीएम लेकर के। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
15 दूनी 30 और 10 30 5D हो जाएगा, और 5D बराबर 20 हो गया, और 5 चौक 20, और इधर गुणा हो जाएगी 3 चौक 12, 120 हो जाएगा। शांत जल में एक नाव की चाल 22 किमी प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 8 किमी प्रति घंटा है। DS US BOW। शांत जल में नाव की चाल 22 और ये 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 22 और 8 30, और ये हो जाएगा यहाँ पर 12, ये 14 हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 14। सवाल पूछा है कि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय उतनी दूरी को तय करने वाले समय से 4 घंटे अधिक है, तो समय अधिक किधर लगेगा? समय अधिक लगेगा इधर की तरफ, यानी कि जब विपरीत चाल की तरफ ज़्यादा समय लगेगा, टाइम है इधर, ये इधर ज़्यादा लगेगा। और ये हो जाएगा हमारा, दूरी हमें पता नहीं, तो D/22 में से 8 जाएगा तो कितना लगेगा? ये कितनी चाल है यहाँ पर? विपरीत चाल 14 माइनस D/30 बराबर 4 घंटे अधिक लग रहे हैं यहाँ पर, ये इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से D का मान निकाल लेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक तरीका बताया था यहाँ पर कि अगर 2 चाल दी हुई हैं और 2 चाल के साथ साथ कुछ समय दिया हुआ है, उसमें जो जिससे पहले सवाल आया था उसमें टोटल समय दे रखा था, इसमें 4 घंटे अधिक दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंस रखेंगे। जैसे ऊपर दोनों की गुणा रखेंगे 30 गुणा 14, और नीचे इनका डिफरेंस रखेंगे और गुणा करेंगे 4 से। ये यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं। अभी एक सवाल पीछे आया था, मैंने ये चीज़ बताई थी। अब चाहे यहाँ से इसको सोल्व कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, आएगा वही 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, और यहाँ से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, और यहाँ बचेगा 15, 15 सत्ते 105, यानी कि 105 इसका आंसर आ जाएगा। 105 किमी इसकी दूरी है, यहाँ से निकाल सकते हो। जब इसको सोल्व करेंगे तो अभी 105 ही आएगा। अगला सवाल है, एक नाव शांत जल में 5 किमी और धारा की गति 2.5 और उसे धारा की विरुद्ध दिशा में दूरी तय करने के लिए। सेम सवाल है जैसे भी आया था, बिल्कुल सेम सवाल है। अब देखिए कैसे इसको भी ऐसे कर लेते हैं हम, DS US BOW। यहाँ शांत जल में चाल 5 और ये दे रखी है 2.5 यहाँ पर, ये टोटल हो जाएगा 7.5, और इसमें से घटाएंगे इसको, ये हो जाएगा हम यहाँ पर 2.5। ठीक, ये दोनों निकले। अब चाहे तो हम इसको क्या करेंगे, वही सेम करेंगे जैसे भी पहले करा था, ज़्यादा लंबा नहीं पड़ता है। ऐसे 7.5 गुणा 2.5 और नीचे इनका योग रखेंगे, तो योग हो जाएगा इनका 10 और गुणा 4। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, और यहाँ पर इनका डिफरेंस रखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस रहेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 5 का। और जब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये 15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या फिर उसको वैसे भी कर सकते हैं, D/, यहाँ पर रखेंगे 2.5 और माइनस का D/7.5 बराबर 4। यहाँ से हम D का मान निकाल सकते हैं। कि इसका एक तरीका और बता रहा हूँ मैं, एक तरीका हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ से जब हमने ये चीज़ निकाल दी, इतना जब हमने यहाँ से लिया है हम यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जब हम रेशियो निकालेंगे इसका स्पीड का, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 25 या 75, और 25 का 25 यानी 3 और 1 का। टाइम का रेशियो इनका जस्ट अपोजिट होता है, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1 और 3 का। अब यहाँ पे सवाल में बोला है कि 4 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो कितने घंटे अधिक लग रहे हैं? 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। यहाँ पर 2 का मान आ जाएगा 4 के बराबर, 1 का मान आ जाएगा 2 के बराबर। अगर 1 का मान 2 के बराबर है तो दूरी कितनी है? 7 गुणा 1 यानी कि 7.5, तो ये तो दूरी हो जाएगी। यूनिट और गुणा हम 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 15। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये नहीं समझ में आता है, तो फिर हम उन्हीं दो में से कोई सा एक तरीका कर लेंगे। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक टाइप इसकी ये आती है, एनो धारा के दिशा में 33 किमी की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किमी की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। इतने ही समय में धारा की दूरी धारा की दिशा में 44 किमी और विपरीत दिशा में 28 किमी तक तैर सकता है। अब एक तरीका एक टाइप इसकी ये होती है। ऐसे सवाल में हम कैसे करते हैं, DS US और T, इसमें ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 33 किमी, ये 35
टाइम कितना लग रहा है इसको, 8 घंटे। दूसरी तरफ 44 किमी और विपरीत में 28 किमी, और यहाँ टाइम कितना लग रहा है, इतना ही समय लग रहा है इसको, इतने ही समय में ये तय कर सकता है। अब इसमें एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है कि इनमें से एक को किसी को बराबर कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 33 और 44, इसमें 11 और दोनों 11 जगह, दोनों को माने 11-11। अब 11 क्या है, 11 प्राइम नंबर है, यानी कि 11 एक अभाज्य संख्या है। अगर 11 अभाज्य संख्या है तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से मान लेंगे कि डी जो है हमारा वो 11 आ जाएगा, डी 11 आ जाएगा, जो हमें यहाँ से प्राइम नंबर निकल रहा है। अगर डी 11 है तो 11 से जब डी इधर 11 आ जाएगा तो यहाँ से 11 तिया 33, इधर बचेगा 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि यूएस आ जाएगा 7 यहाँ पर। डी 11 और यूएस 7 आ जाएगा, हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। कैसे निकाला मैंने ये, यहाँ से 11 आया, 11 तिया 33, 3 बचा, यहाँ से 3 इधर जाएगा, यहाँ से घट जाएगा तो ये बचेगा 5 यहाँ पर, और 5 से इसको काटेंगे 7 बचेगा, तो यूएस आ जाएगा 7। इस तरह से निकाला है। अब सवाल में बोला कि धारक दिशा में 55 किमी, 55 किमी बता रहा है यहाँ पर, तो 11 पंजे 55, 5 घंटे का समय लग रहा है, और 14 किमी विपरीत दिशा में, 14 यहाँ पर है, तो 7 दूनी 14, 2 घंटे यहाँ लग रहे हैं, तो टोटल उसको 7 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4। ये तब है जब यहाँ पे कोई कॉमन बच रहा है, और कॉमन जो है वो प्राइम नंबर है। अगर कॉमन जो है प्राइम नंबर नहीं है तब कैसे करेंगे। अब अगर कॉमन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो सवाल ये है इस तरह का, तो इसको कैसे करेंगे हम। इसको करने के लिए क्या करेंगे, सवाल में दिया है कि 7 घंटे 30 मिनट लगते हैं 40 किमी दिशा में, और 25 किमी विपरीत दिशा में 7 घंटे 30 मिनट, यानी कि 7 सही 1/2, 7 दूनी 14 और 15/2 ये समय लग रहा है यहाँ पर। और 10 घंटे 48 किमी की धारा की दिशा में, यहाँ पर हो जाएगा 48 और 36 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ समय कितना लग रहा है उसको, यहाँ पर लग रहे हैं 10 घंटे उसको। अब यहाँ पर ये इसमें जो हम देखें यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 8 पंजे 40 और 8 छंग 48, दोनों जगह 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। लेकिन 8 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम 8 को नहीं मान सकते। इसके लिए हमें कोई भी एक बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 40 और 48 यानी कि इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 240, 240 इनका एलसीएम है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 6 से गुणा करेंगे और इसको यहाँ 5 से गुणा करेंगे, और पूरे समीकरण में ये गुणा करनी पड़ेगी हमें। यहाँ करेंगे 25 छक्का 150, यहाँ पर हो जाएगा ये 150, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 180 यहाँ पर हो जाएगा ये। और यहाँ करेंगे ये 50 हो जाएगा, और इधर 2 तिया 6 और 15 तिया 45 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से कितना कम हो रहा है, यहाँ पर ये यहाँ से कितना डिफरेंस है 30 का, और यहाँ कितना डिफरेंस है ये 5 का। तो हम कह सकते हैं कि 5 छंग 30, या यहाँ पर क्या क्या लिखा जाता है DS US, तो US का मान हम कह सकते हैं कि US का मान 5 छंग 3 6 आ जाएगा। तो US का मान अगर 6 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ पर रखेंगे 6 48, यहाँ 2 बचेगा, 2 12 है, यानी कि DS का मान जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। यहाँ से सेम निकाल लेंगे इस तरह से। अब सवाल में बोला है कि शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल इन दोनों का आधा होगा, 12 8 18 यानी कि 9, यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको।